दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक के भारत देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के अगर प्रधानमंत्री के पद की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में बताया गया है। भारतीय संविधान के 75 में यह उल्लेख है कि एक प्रधानमंत्री होगा जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उनके चुनाव और नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और भारतीय संघ का जो नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख है राष्ट्रपति होता है और एकमात्र वास्तविक कार्यकारी होता है। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यकारी होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है। यानी वास्तव में कार्य मंत्रिपरिषद करती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अगर बात करें भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में तो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया तो यह 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक यानी अपने निधन तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 17 वर्षों तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जब इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का अचानक निधन हो गया तो जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए वो गुलजारी लाल नंदा थे। श्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। लगभग 18 महीने तक ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए और इनका जो निधन है यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को उस समय हुआ जब वह ताशकंद में थे। ताशकंद जो है आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उस समय सोवियत संघ का क्षेत्र हुआ करता था। यानी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को उनका रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। फिर उसके बाद कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक यह देश की प्रधानमंत्री के रूप में काम की लगभग 10 वर्षों तक। उसके बाद भारत के चौथे प्रधानमंत्री जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो देश का पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। जनता पार्टी के रूप में सरकार बनी। यानी पूरा विपक्ष एकजुट होकर के जनता पार्टी बनाया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। यानी लगभग 28 महीनों तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह लगभग 6 महीने तक चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर इंदिरा गांधी पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके दोस्त बॉडीगार्डों ने कर दी। तो 31 अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। जनता दल की सरकार बनी 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक
जनता दल की सरकार बनी। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और बीपी सिंह के कार्यकाल में ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया अगस्त 1990 में। बीपी सिंह जी के बाद चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर जी के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे और इनके ही कार्यकाल में 1991 में जो नई आर्थिक नीतियाँ लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके ही कार्यकाल में लाई गई। पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक मात्र 13-14 दिनों तक ही देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद HD देवेगौड़ा जी 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर HD देवेगौड़ा जी के बाद इंद्र कुमार गुजराल यानी IK गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 13 महीनों तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बने 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। दोस्तों, ये जो समय है 1989 से 1999 तक है, इन 10 वर्षों का समय, ये भारतीय राजनीति में काफ़ी अस्थिरता का समय है। यानी काफ़ी अस्थिरता का समय रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 1989 के बाद से जैसे बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कई प्रधानमंत्री बदल गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इन 10 वर्षों में देश को 7 प्रधानमंत्री बने। फिर 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 22 मई 2009 तक। वैसे इनका 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है। 22 मई 2004 से लेकर 17 मई 2004 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक। 30 मई को फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें फिर से बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार 26 मई 2014 से लगातार वर्तमान तक श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस